2020 में भी पूछी गई थी, कह सकते हो सेम टाइप की ही थी, बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर ये हम कर लेते तो 2020 वाला प्रॉब्लम भी कर सकते थे, और वो प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो देख लेते हैं इस प्रॉब्लम को क्या है। मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स अ फेयर कॉइन नीड्स टू बी टॉस्ड सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड इज एट लीस्ट 0.96। तो अगर उसने बोला है कि इट्स अ फेयर कॉइन, अगर फेयर कॉइन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज हाफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज ऑल्सो हाफ। फेयर है तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक। अब जो क्वेश्चन वो बोल रहा है कि मिनिमम 2 हेड चाहिए, तो हमें कम से कम 2 बार तो टॉस करना पड़ेगा। तो अगर हम 2 बार टॉस करते हैं तो हमें 2 हेड चाहिए, एक इवेंट तो ये हो सकती है। अगर हम 3 बार टॉस करते हैं तो भी कम से कम 2 हेड आ सकते हैं। तो उस केस में 2 हेड आ जाए, एक टेल आ जाए तो भी काम चल जाएगा, और या तीनों हेड आ जाए तो भी काम चल जाएगा। अगर हम 4 बार टॉस करते हैं तो 4 बार टॉस करने में 2 हेड आ जाए, 2 टेल आ जाए, या 3 हेड आ जाए, एक टेल आ जाए, और या फिर चारों हेड आ जाए, एंड दिस इज कंटिन्यू। लेकिन प्रॉब्लम को अगर इस वे में सॉल्व करेंगे तो थोड़ी सी लेंदी हो रही, थोड़ी क्या मैं तो कहूंगा अच्छी खासी लेंदी हो रही। तो एक्चुअली प्रॉब्लम को हम ऐसे प्रोसीड नहीं करेंगे, हम इस प्रॉब्लम को उल्टा प्रोसीड करेंगे। कैसे? उसने बोला है कम से कम 2 हेड हमें चाहिए, राइट। वो उसकी फेवरेबल इवेंट का पार्ट हो गया। तो मैं इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा कि 2 से कम हेड आए, राइट। अब 2 से कम हेड कितने हो सकते हैं? या तो एक भी हेड ना आए और या एक हेड आ जाए, और टोटल प्रोबेबिलिटी में इस बात को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपने आप वो 2 हेड की मिनिमम 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब मैं निकालूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। अगर मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड आ रहा है, ओके। तो ज्यादा से ज्यादा एक हेड आने का मतलब क्या है? या तो एक भी हेड ना है और या एक हेड आ जाए। इसका मतलब है कि अगर इसको मैं 1 में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ना, तो दिस विल बिकम द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड्स। अगर मैं टोटल नंबर में 1 हेड और 0 हेड वाले सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 2 वाले या 3 वाले 4 वाले जो भी होंगे बचेंगे। तो एक्चुअली मैं इस प्रॉब्लम को ऐसे प्रोसीड करूंगा, हमें तो ये निकालना था, तो मैं ये निकाल लूंगा। तो मुझे निकालना था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, जो कि हमसे पूछा गया है। पूछा तो नहीं गया है, उसने ऐसे बोला है कि दिस वैल्यू इज एटलीस्ट 0.96, मतलब ये कम से कम 0.96 होनी चाहिए, ओके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एट मोस्ट 1 हेड का मतलब क्या है? या तो एक भी हेड ना है और या एक हेड आ जाए। हमसे पूछा गया कितनी बार हमें टॉस करना पड़ेगा, तो मैं नहीं पता है, तो मैंने मान लिया कि हमें n टाइम्स टॉस करना है। अगर हम कॉइन को n टाइम्स टॉस करते हैं ना, तो हमें n की वैल्यू पता करनी है। तो हमें या तो 0 हेड मिलना है या तो 1 हेड लेना है। तो मैं ऐसे प्रोसीड करूंगा कि n में से, राइट, एक भी बार हेड ना आए, राइट। तो n में से अगर एक भी बार हेड ना आए तो n टाइम्स क्या आना चाहिए? टेल, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी है कितनी? 1/2, और n टाइम टॉस किया है तो मल्टीप्लाइड बाई n। इसके बाद क्या करना है? या तो हमें एक हेड मिल जाए, तो पहले तो मैं n टाइम टॉस किया है तो मैं चेक करूंगा ना कि कौन सा हेड मिलना चाहिए। n में से 1 सेलेक्ट करने का तरीका है NC1। सपोज मैंने 3 बार टॉस किया है,
तो पहली बार हेड आ सकता है, 2 बार टेल आ सकता है, या पहली बार टेल फिर हेड फिर टेल, या पहली बार टेल फिर टेल और फिर हेड आ जाए। तो पहले तो मैं n में से एक टाइप चूज करूंगा कि कौन से टाइम, और फिर उसमें आना चाहिए हेड, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड रिमेनिंग n माइनस 1 टाइम्स क्या आना चाहिए, रिमेनिंग n माइनस 1 टाइम टेल आना चाहिए, और उसकी प्रोबेबिलिटी भी सेम है, तो हाफ टू द पावर n माइनस 1। एक्चुअली हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब उसने हमसे क्या बोला है कि ये एटलीस्ट 9.6 होनी चाहिए, कम से कम। तो ये प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 9.6 होने का मतलब है दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.96। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0.96। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला पूरा टर्म हम लोग एक साइड पर कर लेते हैं, सपोज उधर, तो दिस विल बिकम पॉजिटिव nc01 एंड दिस विल बिकम 1/2 टू द पावर n, और प्लस nc1 इज n, और ये फिर मिलकर के बन जाएगा 2 टू द पावर n, तो दिस विल बी n डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n। अब इसको जब राइट साइड पे करेंगे तो ये लेफ्ट साइड पर आ जाएगा, तो दिस विल बिकम 1 माइनस 0.96 एंड दिस विल बी 0.04, एंड 0.04 को हम क्या बोल सकते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 100 एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/25। मतलब हमारे पास जो ओवरऑल रिजल्ट आ गया वो रिजल्ट आ गया, इसको देखते हैं, दिस इज n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n एंड दिस इज इक्वल टू 1/25। अब हमें ये चेक करना है, एक्चुअली इक्वलिटी भी नहीं आ रही, हमें तो ये लिखना था ना, राइट, एंड दिस इज लेस देन, एक्चुअली दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1/25। ये तो कंडीशन, इसको राइट में ले जाएंगे तो लेस देन में हो जाएगा, ये लेफ्ट में आ जाएगा, तो वो जो क्वांटिटी वो इससे छोटी आनी चाहिए। तो हमें एक एक करके वैल्यू चेक करनी पड़ेगी कि n की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, हमारे पास रिजल्ट आ गया n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n एंड दैट इज लेस देन और इक्वल टू 1/25। चेक करते हैं क्या 1 आएगा, 1 के लिए अगर चेक करते हैं तो ऊपर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 और इधर आ जाएगा 1/25। ये अभी भी इससे बड़ा है, इसका मतलब ये वाला केस पॉसिबल नहीं होगा। n इक्वल टू 2 चेक करते हैं, राइट, n इक्वल टू 2 चेक करेंगे, दिस इज 3 डिवाइडेड बाई 4 और ये था 1/25, ये नंबर अभी भी बड़ा है। n इक्वल टू 3 चेक कर लेते हैं, 3 चेक करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 8, ये हाफ आ रहा है, अभी नंबर काफी बड़ा है। ओके, n इक्वल टू 4 चेक कर लेते हैं, n इक्वल टू 4 चेक करेंगे, 4 डिवाइडेड बाई और 2 टू द पावर 4 करेंगे, दिस विल बी 16, और ये अभी भी 1/25 से, ये तो ज्यादा ही आ रहा है ना, राइट। n इक्वल टू 5 चेक करते हैं, तो दिस विल बी 6 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो दिस विल बी 32, राइट, और 1/25, अभी भी ये नंबर इससे बड़ा आ रहा है। ओके, n इक्वल टू 6 चेक कर लेते हैं, तो n इक्वल टू 6 मतलब 7 डिवाइडेड बाई 64 एंड दिस इज 1/25। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा ना तो ये कुछ 8-9 के आसपास आएगा, अभी भी सेटिस्फाइड नहीं। n इक्वल टू 7 चेक करते, तो दिस विल बी 8 डिवाइडेड बाई 128 एंड दिस इज 1/25। तो अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करूंगा तो 1, ये भी 20 से छोटा आएगा, 1/20 से छोटा, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। n इक्वल टू 8 चेक करते हैं, दिस इज 9 डिवाइडेड बाई एंड दिस इज 256 एंड 1/25। इसको 9 से डिवाइड करते हैं, ऐसा लग रहा है कि ये आएगा, तो 1 ये 2 आएगा और फिर बचेगा 7, तो ये करीब 28 के आसपास आ जाएगा, दिस इज 1/25 और ये नंबर इससे छोटा हो गया। अगर नंबर इससे छोटा हो गया इसका मतलब n की कम से कम वैल्यू 8 होनी चाहिए, इसका मतलब हमें
कम से कम कितने टाइम्स इसको टॉस करना पड़ेगा, इसको हमें 8 टाइम्स टॉस करना पड़ेगा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी एंड आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर।